नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने राजनीति और काव्य की दुनिया में समान रूप से अपनी छाप छोड़ी, उनकी 100वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कई महत्वपूर्ण घटनाओं को याद किया। जी हाँ, वाजपेयी जी का कार्यकाल देश के लिए ऐतिहासिक निर्णयों और उपलब्धियों का दौर था, जिनकी चर्चा आज भी होती है। लेकिन वाजपेयी जी केवल एक कुशल राजनीतिज्ञ नहीं थे, बल्कि वे एक अद्भुत वक्ता और चतुर हाजिर जवाबी के लिए भी प्रसिद्ध थे। जी हाँ, लेकिन वाजपेयी जी के बारे में अक्सर एक मजेदार घटना सुनाई जाती है, जो उनकी जबान के तीखेपन और हास्य को दर्शाती है। एक बार जब वह पाकिस्तान दौरे पर थे, एक महिला पत्रकार ने उनसे कहा, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन एक शर्त है, मुझे मुंह दिखाई में कश्मीर चाहिए। जी हाँ, इसका जवाब देते हुए अटल जी ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, मैं तैयार हूँ, लेकिन शर्त यही है कि आप मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान देंगे। यह जवाब न केवल हास्यास्पद था, बल्कि यह उनकी चालाकी और चतुराई का भी प्रमाण था। इस घटना ने दिखाया कि अटल जी के पास न केवल गंभीर मामलों में विचार करने की क्षमता थी, बल्कि वह स्थिति को हल्के फुल्के अंदाज में भी संभाल सकते थे। ये घटना पूरे देश में बेहद चर्चित घटना है। जी हाँ, उनका यह अंदाज उनके व्यक्तित्व को और भी आकर्षक बनाता था। उनके पास अद्वितीय नेतृत्व कौशल था, लेकिन उनके हंसी मजाक और हाजिर जवाबी के किस्से आज भी लोगों के जहन में ताजे हैं। खासकर ये किस्सा जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दहेज में पूरा पाकिस्तान ही मांग लिया था। जी हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश ने कई बड़े निर्णय देखे। वाजपेयी जी का काव्यात्मक अंदाज भी उनका एक प्रमुख पहलू था। उनका भाषण न केवल प्रभावशाली था, बल्कि उसमें कविता का भी अद्भुत समावेश हुआ करता था। वाजपेयी जी का यह काव्यात्मक दृष्टिकोण उनकी जिंदगी के हर पहलू में झलकता था, चाहे वह संसद में उनका भाषण हो या फिर किसी सार्वजनिक मंच पर उनका वार्तालाप। अटल जी का राजनीति से परे एक सरल और सहज व्यक्तित्व था। वह गहरी विचारधारा और सिद्धांतों के आदमी थे। जी हाँ, लेकिन उनके हंसी मजाक और चतुर जवाबों ने उन्हें आम लोगों के दिलों में एक खास स्थान दिलवाया। उन्हें हर कोण से देखा जाए तो वे एक प्रेरणा स्रोत थे, जिन्होंने देश को दिशा देने के साथ साथ यह भी सिखाया कि राजनीति में शालीनता, विनम्रता की जगह बनी रहनी चाहिए। उनकी 100वीं जयंती पर न केवल उनकी ऐतिहासिक उपलब्धियों की सराहना की जाती है, बल्कि उनके ठाकों और हास्यपूर्ण चर्चाओं को भी याद किया जाता है, जो राजनीति को एक मानवीय और सरल दृष्टिकोण से देखने का एक तरीका प्रदान करती है। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।